Good afternoon. Assalamu alaikum, my dear students. First of all, if you will like my video, please subscribe my channel and write the comments or your suggestions. They will be acceptable. Also, share my channel with your friends, relatives, because it is helpful for everybody, because the name of the channel is English for All, Salim Saris Academy, and it is known to you that I also use the Urdu language here, because so that you will be able to understand, you will be able to comprehend. I hope that you will like this video very much, and after that watching you will share it, you will subscribe it, but watch this video from beginning to end so that you will be able to understand the important topic, very important topic. Today we will consult this topic from the Kashmir University's AECC English, which is for first semester. Otherwise, I have already made 4 or 5 videos upon this, that is phonetics. Our today's discussion is phonetics, or you can say pronunciation. And now, but today's focus will be only this textbook AECC of Kashmir University first semester. I hope that you will understand. Wherever you may have any doubt, you can write in the comment box wherever you will feel difficulty, and I will try to solve your problem. Thanks. Now we will start. सबसे पहले ये आपको देखना है, ये पेज नंबर 31 पर है। वहाँ अगर आपको ये टेक्स्ट बुक है ठीक, अगर नहीं है तो यहाँ से भी आप कुछ देख सकेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा ही अच्छा होता है। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है, प्रोनाउंसिएशन मीन्स टू डील विद द साउंड्स, हाउ टू स्पीक द साउंड्स। जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो इंग्लिश है ये मतलब पहले बोला जा रहा था खालिस यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका में, मगर आज तो आपको मालूम है कि अब तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है और ये हर किसी जगह आजकल बोला जा रहा है, मगर इसके मुख्तलिफ एसेंट्स हैं। मिसाल के लिए आपने सुना होगा ब्रिटिश एसेंट, अमेरिकन एसेंट। अब तो अलग अलग मतलब जो ये जो नेटिव्स कंट्रीज हैं इंग्लिश के, जो आप नॉन नेटिव्स भी हैं, अब वहाँ भी उन्होंने अपना एसेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल इंडियन एसेंट, मिसाल कनाडियन एसेंट, हर कोई, मगर सबसे जो अच्छा एसेंट है, जो एक्सेप्टेबल है, वो है ब्रिटिश एसेंट। हाँ, अब आपको याद रखना है, जो अब हमारा ये इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन या फोनेटिक्स है, ये अब हमें डील यहाँ कर रहा है साउंड्स के साथ। अब हमें साउंड्स पढ़ने हैं। आपको याद रखना है कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, जो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए थे जनरल में, मैंने आपको वहाँ कहा है कि स्पीकिंग के लिए हम साउंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लिखने के लिए लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह स्पीकिंग के लिए हम साउंड इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है कि लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट 26 है इंग्लिश में, और आपको याद रखना है आज से कि यहाँ साउंड से 44। हाँ, ये मुझे मालूम होगा कि आपको। अब जैसे कि वहाँ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट्स हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स और वावल्स, इसी तरह यहाँ भी साउंड्स के 2 पार्ट्स हैं या 2 टाइप्स हैं, वो है कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स। मैंने उन लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया था कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो है 24, और आपको याद रखना है, वह भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ये कॉन्सोनेंट्स या वावल्स भी अगर हम कहेंगे, ये अल्फ़ाबेट से सिंबल्स में लिखने में
कुछ मिलते जुलते हैं उनसे, मगर सब नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि साउंड्स 44 है और लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ओनली 26। ये तो सीधी सी बात है, कुछ तो मिलेंगे उनसे मगर कुछ तो और भी होंगे, वो तो आप खुद ही देखेंगे। मिसाल इसने यहाँ थ और चो का के बारे में कहा है, ये तो आपको पढ़ना है, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा ये सर क्या कह रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये TH ये एक ही साउंड है, CH ये एक ही साउंड है, ये है थ या ध एंड ये है चो। अब देखेंगे कैसे ये अभी पढ़ना है हमें। हाँ, आपको याद रखना है कि मैंने आपको इससे पहले ही भी उन लेक्चर्स में कहा है कि जो डिफरेंस हैं कॉन्सोनेंट्स और वावल्स के बीच में वो ये हैं कि कॉन्सोनेंट हम जब स्पीक करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड जब हम स्पीक करते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई स्टॉप आ रहा है, यानी कि माउथ का कोई पोर्शन जो एयर हमारे एयर पसेज से निकलता है इसको थोड़ा रुकावट आ रही है, स्टॉप आ रहा है थोड़ा। मिसाल के लिए मैंने उस वक्त भी आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी, इसने यहाँ पिन की एग्जांपल दी है या स्ली की एग्जांपल दी है, मगर मैंने उस वक्त भी आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी जो बड़ी ह्यूमरस एग्जांपल है, जोक भी है मगर आपके लिए एग्जांपल भी है। मैंने कहा कि एक लड़की थी, पहले वो अपने बाप को पापा कह रही थी, पापा, फिर उसने इसको चेंज किया जब वो बड़ी हो गई, फिर उसने इसको डैडी वो कहने लगी, डो डी डो। क्यों? आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि वो लिपस्टिक लगा रही थी, जब वो प साउंड कह रही थी तो ये जो दो होंठ हैं ये आपस में मिलते हैं प साउंड से। अगर टंग को भी कुछ वो लगाते हैं या गमरीज को भी, तो मुझे लग रहा है कि फिर वो डो भी नहीं कहेंगे क्योंकि इस वक्त डैडी के वक्त ये टंग का फ्रंट है और जो ऊपर गम रिज है, एल्वेलर रिज है, वो आपस में मिलते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये कॉन्सोनेंट्स हैं ये थोड़ा आपस में मतलब क्लोज होते हैं जब उनकी आवाज़ हम करते हैं। मिसाल के लिए प प पा पा प पिन प पेन, आप देखो होंठ आपस में थोड़ा मतलब मिलते हैं थोड़ा। फिर ये जो ये क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, फिर उनके भी दो टाइप्स हैं, वो हैं वॉइसर और वॉइसलेस। मैंने उन वीडियोस में आपको इन शॉर्ट कहा था, इन शॉर्ट, वो तो शॉर्ट में है डिफिनेशन। मैंने कहा आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वॉइसर जिनकी आवाज़ होगी, वॉइसलेस जिनकी आवाज़ नहीं होगी, नहीं, ये याद रखना है, यहाँ ही ये एग्जाम में ज़रूर होगा। अगर आवाज़ ही नहीं होगी तो फिर ये हम कैसे स्पीक करेंगे, फिर हम उसको साउंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे साउंड प्रोड्यूस करने का मानी ही है कम्युनिकेट करना, तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ये तो आपको याद रखना है कि यानी कि आपको याद रखना है यहाँ कि साउंड्स, ये वॉइसर और वॉइसलेस साउंड्स किससे कहते हैं, ये तो कॉन्सोनेंट्स में होते हैं। वॉइसर आपको याद रखना है जब अगर आप अपने उंगलियां जो ये आपकी वोकल कार्ड है, जो आपका ये थ्रोट है, गला है, इसकी तरह लगाएंगे और आप देखेंगे जब ये जो ये यहाँ हमें वोकल कार्ड्स जो मेल में प्रोमिनेंट होता है, वहाँ अगर आप अपना हाथ लगाएंगे, जब हम वॉइसर साउंड कह रहे हैं तो इस वक्त ये वोकल कार्ड्स थोड़ा वाइब्रेट होते हैं, ब ब ब डो डो गो गो, बैड, डॉग, गोट, गर्ल, इस वक्त थोड़ा ये वाइब्रेट होते हैं। और जो वॉइसलेस होते हैं, जब हम ये साउंड कह रहे हैं तो ये वाइब्रेट, वोकल कार्ड्स वाइब्रेट नहीं होते हैं। यही है असल में, यही डेफिनेशन है। मिसाल के लिए पेन, टेन, कैट, यानी कि ये वाइब्रेट नहीं होते हैं। वाइब्रेशन आपको मालूम है। हाँ, अब फिर इनकी क्लासिफिकेशन और एक होती है, वो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि आर्टिकुलेट का माने है कैसे हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, हम इनको कैसे कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ में कहेंगे, जब हम इनको
प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स को, मैंने अभी आपको पहले ही कहा है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स के टाइम पर जब भी हम कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं उस वक्त कोई ना कोई माउथ का आर्गन आपस में थोड़ा स्टॉप, यानी कि हम कहेंगे थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा स्टॉप आ रहा है हवा को। On the basis of that, they are divided into, according to your text book, bilabial, dental and velar. उसके अब उसने इसमें शार्ट रखा है, आपको आप यही याद रखना है। बाइलिबियल मैंने उन वीडियोज में भी कहा है, बाई मीन्स टू एंड लिबियल मीन्स लिपस। यहाँ जो दो लिपस हैं, होंठ है, वो आपस में मिलते हैं। मिसाल के लिए प, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा, पापा, ब बुक, म मैन, वो वाइट वायल, ये कुछ बाइलिबियल साउंड से। हाँ, मेहरबानी करके ये याद रखना, यहाँ ये प है, आपको मालूम है पी भी हम ऐसे लिखते हैं, बी भी हम ऐसे लिखते हैं, एम भी हम ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू भी ऐसे लिखते हैं, मगर मैंने यहाँ इसको पी नहीं पढ़ा है, मैंने कहा प, इसको बी नहीं ब, मैंने कहा म, इसको मैंने वो कहा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है जो साउंड्स होते हैं वो ये स्लांट लाइन में होते हैं, यानी कि बिगनिंग में भी ये स्लांट लाइन, लास्ट पर भी। यही फर्क है लिखने में इनको। अगर आपको कहेंगे कोई वहाँ पी खाली होगा, वहाँ स्लांट लाइन में, आप कहेंगे पी है, अगर वो स्लांट लाइन में होगा आप कहेंगे ये प है। समझ में आ रहा है? मगर आगे एक चीज़ आपको याद रखना है, ये प ऐसे ही लिखना है, कोई आप वो ऊपर रखेगी इसकी, कोई वो कर्सिव में लिखेगा, या बी कोई ब को कैपिटल लिखेगा, म को कैपिटल लिखेगा, नहीं, ऐसे ही लिखना है, ये याद रखना है। हाँ, अब डेंटल, आपको तो मालूम है डेंटल तो हम हर किसी के ज़ुबान पर है। डेंटल, डेंटिस्ट, मिसाल जो दांतों का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट हम डेंटल कहते हैं। यानी कि यहाँ क्या होता है, यहाँ वही जो हमारे टीथ हैं वो थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साउंड प्रोड्यूस करने में, यानी कि थोड़ा उनसे स्टॉप हो रहा है जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा, जो हमारी टंग है उसके मैंने आपको कहा है कि 4 पार्ट्स हैं। पहला है जो ये, इसको टिप कहते हैं, इसके बाद फ्रंट, इसके बाद मिडिल, इसके बाद बैक। अब ये कह रहा है जो ये टिप यहाँ है ये अपर टीथ से मिलता है जब हम इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के लिए थ, थीटा, थ, थिंग, द, दिस, द, देन, इसीलिए इनको डेंटल कहते हैं। और एक टाइप है वेलर। वेलर क्या होते हैं, आपको याद रखना है कि अगर आप अपनी ज़ुबान ऊपर की तरफ लेंगे, पहले हमें ये गामरी जा रही हैं जिनको हम कश्मीरी में माजबर कहते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे अपने टंग से तो हार्ड प्लेट आ रहा है, ये थोड़ा अगर आप अपनी ज़ुबान से देखेंगे ये थोड़ा हार्ड होता है। अगर आप लास्ट पर देखेंगे थोड़ा गले की तरह, नीचे की तरह, वहाँ थोड़ा वो सॉफ्ट होता है, इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। यानी कि यहाँ इससे कहने का मतलब ये है कि जो टंग है ये उसका बैग टंग का बैग जो थोड़ा गले की तरफ है वो उठता है उस सॉफ्ट प्लेट की तरफ जब हम उनकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के लिए क और ग, कैट, ग, गर्ल। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। अब और एक क्लासिफिकेशन है, वो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर तो आपको मालूम है, मैनर का माने है तरीका। पहला था किस जगह, प्लेस। अब है कैसे आप निकालते हैं हमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब हम कॉन्सोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है, थोड़ा स्टॉप आ रहा है। अब हमें देखना है कि स्टॉप जब आ रहा है फिर वो कैसे ख़त्म हो रहा है, या किस तरीके से ये स्टॉप आ रहा है। अब हम देखेंगे तो उसके लिहाज से इसके यहाँ आपकी किताब पर उसने जो लिखा, मैं वही आप कह रहा हूँ, उसने लिखा है प्लोसिव, नेज़ल और फ्रिकेटिव। उसने यहाँ 3 टाइप्स का हैं। प्लोसिव का माने धमाका, नेज़ल का माने है जो नाक से निकलते हैं, और इसने यहाँ लिखा है फ्रिकेटिव होता है जिसमें फ्रिक्शन होती है, थोड़ा फ्रिक्शन होती है। अब मैं आपको कहूँगा क्या है इसका माने क्या है। प्लोसिव्स वो साउंड होते हैं जब हम उनको कह रहे हैं तो फिर अचानक एट ए टाइम हवा निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसे पे लिखा प, ये 2 होंठ पहले मिलते हैं फिर एट ए टाइम ये ओपन हो रहे प।
टो, पो पेन, पो पेट, पो पिग, टो टीचर, टो टिन। ये होंठ मिलते हैं जल्दी ओपन हो रहे। को किंग, आवाज तो नाक से निकलती है। यहाँ को, ये मेक नहीं, को यहाँ ये लोअर लिप और ये ऊपर को। अब है नेजल। नेजल वो साउंड से जहाँ हवा या आवाज हम कहेंगे वो नाक से निकलेगा, वो है मो और नो, मो और नो। 1 सेकंड, क्योंकि आज मैंने सोचा आपकी किताब पर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको लगना चाहिए हाँ ये हमारे सिलेबस में है। मो और नो ये नेज़ल है, क्योंकि इनकी आवाज़ नाक से निकलती है। मो मैन, नो नॉट, मो मेड, मो मेप, हाँ उनकी आवाज़ नाक से निकलती है। और कुछ साउंड्स हैं जिनको हम फ्रिकेटिव कहते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा रगड़ होती है, थोड़ा फ्रिक्शन होती है। ये इनकी कंप्लीटली वो क्लोज में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा फ्रिक्शन होती है। वो है फो, वो, सो, जो। फो में क्या होता है, लोअर लिप और अपर टीथ, वो में भी वही, यानी कि थोड़ा फ्रिक्शन होती है जो लोअर लिप और अपर टीथ को आप देख भी सकेंगे जब आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप अपने सामने शीशा रखेंगे आप तो देख भी सकेंगे, या और किसी की तरफ आप देखेंगे वो कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है साउंड प्रोड्यूस करने में के टाइम। हाँ, अब है IPA ने एक चार्ट दिया है इसके लिए, तो ये वो चार्ट आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पर है। हाँ, आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पर है, लास्ट पेज है ये, एंडिंग पर आप वहाँ देख सकेंगे। पहले हम वही देखेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है IPA का माने है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट यानी कि ये हर जगह बोले जा रहे, जैसे आपने यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा है, ये वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि बहुत सारे साउंड्स 44 है और लेटर्स अल्फ़ाबेट्स 26 है, इसीलिए ये उनसे नहीं मिलते हैं। तो यही वजह है कि इसके लिए अलग उन्होंने रखा है। तो एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा जो आपकी लास्ट पेज पर है, वहाँ आपके बुक पर वहाँ क्या है। हाँ, यही है आपकी बुक पर, मगर वहाँ तो उन्होंने पहले वावल्स रखे हैं। वावल्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, और फिर उन्हें डिप्थांग्स रखे हैं। डिप्थांग्स थोड़ा वावल्स से भी डिफ़िकल्ट है थोड़ा। फिर उन्होंने वहाँ कॉन्सोनेंट्स रखे हैं। मैं आपको यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर किसी के पास बुक नहीं होगा वो इसी से स्क्रीनशॉट भी उठा सकेगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये है आपके क्या कह रहे हैं इनको, कॉन्सोनेंट्स। आप पास भी कर सकेंगे फिर वीडियो को, और इनका स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से भी उठा सकेंगे। हाँ, यानी कि ये वावल्स, ये हैं डिप्थांग्स। मगर पहले हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये अपने तरीके का, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हम कॉन्सोनेंट्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वावल्स को उठाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये थोड़ा इजी हैं। आपको याद रखना है जो मैंने आपको पहले ही कहा है, ये है प, ये है ब। इसको पी यहाँ नहीं कहते हैं साउंड में, इसको पो कहते हैं। और ये आपको मैंने कहा ये स्लॉट लाइन में रखना होता है। जैसे कि पॉट है, ये है यहाँ पॉट, क्या लिखा है इसने, पॉट। हाँ, ये है बेल, ये है पो 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 बो, ये है पेट, ये है पेन, ये है बेल। अब जो आप यहाँ से देख रहे हो, जो इसने यहाँ स्लॉट लाइन में लिखा है, आपको याद रखना है। मेरी बैटरी भी यहाँ डाउन हो गई है मोबाइल की, अब क्या करेंगे आपके लिए। तो कल आपका एग्ज़ाम है। वन सेकंड,
हाँ, यानी कि आपको याद रखने हैं कि जो यहाँ ये स्लैंट लाइन्स में से रखा है यही उनकी फोनेटिक्स है, यही उनकी प्रोनाउंसिएशन है। ये हैं प इटो पिर ब ले बेल, ये हैं प एनो पेन ब इनो बिन, ये आपको याद रखने हैं। 1 सेकंड, बैटरी भी यहाँ मोबाइल की डाउन हो गई है, मगर आपके लिए आप करना पड़ेगा क्योंकि आपको कल एग्ज़ाम है। क्या हुआ इसको? क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अब ये यहाँ लास्ट पेज वहाँ ये है, ये आपको देखना है। टो, ये टो है, ये डो है, ये को है, ये गो, ये है चो चो चो। यानी कि यहाँ तक हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं या देखे भी हमने। ये दो की कम है, इसको चो कहते हैं, इसको जो कहते हैं, इसको फो कहते हैं। मगर मैंने आपको पहले ही कहा है जैसे उन्होंने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। आप कोई कैपिटल एफ लिखेगा, कोई कर्सिव, वो नहीं काम आएगा। जैसे उन्होंने यहाँ लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है। हाँ, इसी तरह है वो, ये है वो, ये है दो। हाँ, एक सेकंड, ये है दो, ये है सो, ये है जो, ये है शो, ये है जो, ये है हो। ये मो, नो, ये है उन, ये है लो, रो, और ये है यो, जिसको जे जैसे मिसाल जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, यो यो, ये है वो। ये कुछ साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट्स के। अब यहाँ इसने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, मिसाल के लिए आप देख भी सकेंगे। टो टी, डो डॉग, को कैट, गो गर्ल, चो चिन, जो जून, फो फा, वो वैन, थो थिन, दो दैट, सो सेल, जो जू, शो शिप, जो मेजा, हो हैड, मो मड, नो नो, सो सिंग, लो लेट, रो रेड, यो यस, वो वेल। ये यहाँ से भी उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो ये साउंड्स होते हैं ये बिगिनिंग में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी और एंड में भी, यानी कि 3 पोजीशंस उनके होते हैं। सीधी सी बात है, वर्ड्स तो कॉम्बिनेशन है, कभी मिडिल कोई है, कभी तो एक ही साउंड भी हो सकती है, कभी दो भी, कभी उस बहुत हमें बैठ में पढ़ने हैं सेलेबल में, मगर इस वक्त नहीं हुआ हमें पढ़ने हैं। हाँ, मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद है वावल्स। अगर आप डीप में पढ़ने चाह रहे हो तो उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए थे ऑलरेडी, वहाँ आप डीप में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक पर हैं। मैंने 5 वीडियोस उसके अपलोड किए हैं, फिर भी मैं करने वाला हूँ। आपको परेशान नहीं होना है, बहुत एक्सरसाइज हम करेंगे इसके लिए। मगर अब आपका एग्ज़ाम है, अब मैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये है कॉन्सोनेंट्स, ये आपको याद रखने हैं। जो मैंने आपको ये वावल्स जो मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले हम ये हैं वावल्स। हाँ, पहले हम आपके वहाँ फ्रंट पेज से देखेंगे वावल्स के बारे में, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज मेरी आपकी बुक से ही पढ़ाया है। हाँ, ये है। आप तो देखो क्या कह रहा है वावल्स के बारे में। ये कह रहा है 1 सेकंड, क्योंकि अब मैंने आपको कहा कि बैटरी डाउन है इसकी। जब हम वावल साउंड को कह रहे स्पीक कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, उस वक्त ये जो हमारी पैसेज हैं, माउथ कैविटी हैं, ये ओपन रहती हैं, कोई मतलब स्टॉप नहीं आ रहा है। जो एयर है वो सीधे बाहर निकल रहा है, ये आपको याद रखना है। और फिर ये कह रहा है कि इसके भी 3 किस्म हैं, यानी कि इसके भी 3 टाइप्स हैं। वो किस किस की बुनियाद पर हैं, वो है नंबर 1 मैंने आपको पहले ही कहा है,
डिग्री ऑफ राइजिंग द टंग, यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा है जो टंग है, जो हमारी ज़ुबान है, कभी ये ऊपर उठती है, इसको ओपन कहते हैं, कभी ये नीचे रहती है, इसको क्लोज कह रहे हैं, कभी थोड़ा ऊपर इसको हाफ ओपन कह रहे हैं, कभी थोड़ा नीचे इसको हाफ क्लोज कह रहे हैं। अब हमें देखना है कि ज़ुबान कहाँ चली जाएंगी, उसकी बुनियाद पर इसके टाइप्स हैं। और पार्ट ऑफ द टंग रेजर, और कौन सा पार्ट, मैंने अभी आप इससे पहले भी कहा कि टंग के 4 पार्ट्स हैं, यानी कि मैंने कहा टिप, फ्रंट, मिडल, बैक। अब देखना है कि क्या टिप टच हुआ है, या फ्रंट, या मिडल, या बैक। और वेदर द लिप्स आर केप्ट स्प्रेड ओपन और राउंड। कभी कभी आप देखेंगे कई साउंड जब हम स्पीक कर रहे हैं तो हमारे जो होंठ हैं वो थोड़ा गोल होते हैं, कभी ऐसे ही फ्लैट रहते हैं। तो वही देखना है कि किस वक्त क्या होता है, तो उसकी बुनियाद पर भी इसके टाइप्स हैं, यानी कि वो तो हमें पढ़ने हैं, डोंट वरी फॉर दैट, मगर इस वक्त हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पढ़ना है हमें। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक पर है वही मैं आज रिवीजन करने वाला हूँ, तो इसीलिए आज मैंने यहाँ से ही आपकी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया है। हाँ, अब ये वावल्स आप खुद देखेंगे यहाँ। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि जो ये वावल्स हैं ये 2 किस्म के हैं, एक है प्योर वावल्स, दूसरा है डिप्थोंग्स। प्योर वावल्स वो इनको मोनोथोंग्स भी कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकेंगे ये सब के सब, हाँ अब ये डॉट हैं, वरना तो ये एक ही हैं, एक एक एक, आप देख ये अब डॉट वर्ड है इधर उधर, वरना तो एक ही हैं। और ये बाहर वाले डॉट नहीं लिखने हैं आपको, जो ये बाहर नहीं है ये नहीं लिखना है, ये वाले नहीं बाहर वाले। हाँ, इसी तरह आप देखेंगे डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स तो 2 हैं। आप देखो मैंने आपको उससे पहले वीडियोस में भी कहा है कि डाई मीन्स 2 एंड थोंग्स मीन्स साउंड, यहाँ 2 साउंड्स होते हैं, उसका भी आपको ख्याल रखना है। मानो मीन्स 1 एंड थोंग मीन्स साउंड, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज मेंट बाय थोंग, व्हाट इज मेंट बाय डाई, व्हाट इज मेंट बाय मानो, उसका भी ख्याल रखना है। हाँ, अब मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि अब थोड़ा इनको प्रोनाउंस करेंगे, ये है। हाँ, यहाँ आपको एक चीज़ रखना है, जैसे वहाँ वॉइसर और वॉइसलेस वावल्स थे, इसी तरह यहाँ है शॉर्ट और लॉन्ग वावल्स। शॉर्ट वही यानी कि थोड़ा कम ड्यूरेशन, लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन। मिसाल के लिए ई, ये है ये है ई, ये है ये है ए, आ, ओ, उ, अगर आपको ये समझ में नहीं आएंगे डोंट वरी, परेशान मत हो जाओ। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, वहाँ मैंने एक बहुत आसान तरीके से समझाया है, वहाँ मैंने वो उर्दू में भी लिखा था, तो वहाँ आपको समझ में आसानी से आएगा। मिसाल के लिए अब आपको थोड़ा समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। यह है ये है ई, एलिप्जेर ई, एलिप्जेर ई, इट, हिट, बिट। पहले आपको वर्ड ही पढ़ना है, फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। पहले आप वर्ड ही पढ़ो, इट, बिट, सिट, लिप। इसी तरह यह है ई, कीप। हाँ, अब आपको क्वेश्चन होगा सर ये तो आप कह रहे हो हमें वहाँ कैसे होगा, एग्जाम में कैसे होगा, क्योंकि वहाँ आपको लिखना है, वहाँ आपको कहना नहीं है। यानी कि मिसाल के लिए यहाँ है ये कीप, ये जो डबल ई है उनके लिए हम इस ई को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ये डबल ई अंडरलाइन होगा और आपको इनके बदले ये ई लिखना है। इसी तरह मिसाल यहाँ सिट है, यहाँ वो ये जो आई जैसे हैं उसके बदले आपको ई लिखना है। समझ में आ रहा है? इसी तरह ये ई नहीं है, ये है ए, जिसके जैसे मैंने उससे पहले भी वीडियो में कहा है, जैसे हम बच्चे को कह रहे हैं कोई गंदा चीज़ होता है हम इसके लिए ए, वही ए है। ये ब ए दो बेड, स ए दो सेड, प ए नो पेन, ये वही है। ये है ए, जो हम ए लिखते हैं ABC, वो ये वैसे ही जैसा है मत थोड़ा लॉन्ग है। ए, बैड, मेड। ये है आ, मैंने कहा
ये मतलब आ, हम कहते हैं ना अच्छा 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 बज कोई बज को आ काट क आ बाट ब आ पास ब आ बान ब आ ये है इसका लॉन्ग आ कार आम। ये है ओ नहीं, ओ का हा ओ हॉट नॉट। ये है फुल ओ हॉर्स ऑल। ये है उ एलिपेश उ हाँ उ बुक टुक लुक। ये उसका लॉन्ग ऊ लूम ट्यूब रूल। ये है शॉर्ट अकाउंट। ज़्यादातर ये वाला या फ्रंट में होता है, बिगनी में होता है या एंड पर होता है। मिसाल के लिए मदा फादा। ये इसका लॉन्ग ई गर्ल बर्ड। अब है डिप्थोंगस। मैंने आपको कहा है डिप्थोंगस का मायने है जब दो आपस में मिलेंगे और वहाँ वो ग्लाइड होगा। वो अलग अलग आपको नहीं कहने हैं, वो आपको इकट्ठे कहने हैं, तो उनको डिप्थोंगस कहते हैं। डिप्थोंगस तो थोड़ा डिफिकल्टी है थोड़ा, तो मगर फिर भी आपको थोड़ा याद रखना है। जो ये है ए हमने वहाँ ए कहा है, मगर ये उससे थोड़ा, मेरे कहने का मतलब ये उससे थोड़ा खींच के कहना है। ए मेल गेट टेक बेक। ए ये है आई बाइट डाई। ये है ओय बॉय ट्रॉयल ओय। ये है ओ नहीं ओ बोन बोट। ये है आउ वावल डाउट लाउड। अगर आज आपको डिप्थोंगस नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, जब हम अगले बार पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ये आसानी से आएंगे, क्योंकि अभी हमें और रिवीजन भी करना है। अगर आपको ये इस वक्त थोड़ा मुश्किल ही होंगे तो कोई परवाह नहीं है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा आपको समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं, अगर आपको 5% समझ में आए हैं तो वो काफ़ी है, क्योंकि आप तो आज तक आपने 12 साल 13 साल अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। अभी तो उन पर हमें पूरा होल नहीं है, वो तो 26 ही हैं, ये तो 44 है। अभी तो हमें 2 दिन हो गए हैं। कोई बात नहीं है, अगर आपको 5% समझ में आए हैं तो वो भी काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आएगा जब हम मतलब पूरे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैंने आपको कहा है। अब मेरी ये गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियोस ठीक लग रहे हैं, मेहरबानी करके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका नाम आपको मालूम है, सलीम सरस एकेडमी इंग्लिश फॉर ऑल। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि सर ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपकी कोई सजेशन होगी, मुझे उम्मीद है आप वो कमेंट्स में देंगे। और आपको मालूम है कि आप इसको शेयर भी करना होता है, बाकी के भी देखना होता है, वो भी अपनी राय देंगे, वो भी अपने कमेंट्स देंगे और वो भी देखेंगे। अब मुझे उम्मीद है that you will help me, you will subscribe, you will make the comments and you will share with others. Thanks. Okay, good afternoon dear students. Assalamu alaikum.